हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, बात करूं आपके एग्जामिनेशन की तो मोटा मोटी मैं गिन सकता हूं कि 7 दिन आप लोग के पास बचे हुए हैं। और चारों पेपर अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो इन 7 दिन के अंदर आपकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि एक ही बार में आप इन चारों पेपरों को क्लियर कर सको। तो बच्चों, ये वीडियो इसलिए आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा है क्या? यस, बहुत बड़ा मैराथन जो कि 9, 10, 11 और 12 जून को होने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 9, 10, 11, 12 को होने जा रहे हैं। और टाइमिंग रहने वाला है हर एक मैराथन का 2 बजे, और ये लगभग जो है आपका 5 से 6 घंटे चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्या बोला है मैंने? 7 दिन आप लोगों के पास बचे हुए, 4 पेपर आप लोगों ने क्रैक करना है। तो थोड़ा सा पेपर का जानकारी ले लें एक बार। आपको पता है चारों पेपर जो आपका 14 जून को होने वाला है ना। 2 सेशन है, 10 से 12 जो है उसके अंदर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 आपका रहने वाला है। और 2 घंटे के ब्रेक के बाद 2 से 4 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके बाकी के पेपर नंबर 3 और 4 होने वाले। तो टोटल अगर मैं बात करूं 50-50 एमसीक्यू हर एक पेपर में रहने वाले। तो टोटल एमसीक्यू आपका 200 एमसीक्यू रहने वाले। और हर एक एमसीक्यू आपका जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो अगर हम देखें टोटल जो है आपका 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए। कैलकुलेटर आपका ओके, मतलब कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन मोड होता है। ओएमआर शीट दी जाती है, वहां पे आपको बबल करने होते हैं। ये सारी जानकारी आपको पता ही है, एक बार फिर भी मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोग को बता दिया है। अब आते हैं बच्चों, 3 रूल्स क्या क्या हैं जो डिसाइड करता है आपके रिजल्ट को। तो पहला अगर मैं बात करूं, इनको बड़ा कर दूं थोड़ा। पहला रूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने 200 के 200 एमसीक्यू करने हैं, यानी हर एक पेपर का जितना भी एमसीक्यू होता है दैट इज 50 एमसीक्यू, वो पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या करना है आपने, ये याद रखना। ठीक है, ये जरूरी है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए पास होने के लिए, और एग्रीगेट आपका होना चाहिए 50%। मतलब 400 टोटल होता है, तो उसमें आपको 2 से लाने पड़ेंगे चारों पेपर को मिलाकर, तब जाके आप पास कहलाओगे। नेक्स्ट क्या है? रिवीजन। डू नॉट रीलर्न। आपको कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है ना, अब वो समय नहीं बचा है। जितना हो सके उतनी बार आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और यही 3 चीजें हैं मेरे दोस्त जो आपका रिजल्ट एक्चुअली डिसाइड करता है। अब आपका 7 दिन स्टार्ट होता है। कैसे करना है एक एक करके मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इन्हें, तो आराम से देखिएगा। डे 1 क्या करना है? डे 1 के अंदर पेपर नंबर 2 जो कि आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है मेरे दोस्त? फुल रिवीजन करने, फुल रिवीजन करना है, प्लस 30 एमसीक्यू करना है। ये आपने टारगेट रखना है डे 1 का। नेक्स्ट आ जाओ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्या करना है? डे 2 में आ जाओ। आपने पेपर नंबर 3 मैथ्स एंड स्टैट का फॉर्मूला आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप? लिखा ही है बिल्ड फॉर्मूला शीट, मतलब जितना लिखोगे फॉर्मूले को उतना ही आपको याद भी होगा। तो ये काम तो आपने करना है। 30 एमसीक्यू साथ में आपने प्रैक्टिस करना है। बस इस तरीके से मेंटेन करो जैसे बता रहा हूं। दोस्त आगे आ जाओ आप लोग। डे 3 की बात करें, पेपर नंबर 1 बिजनेस लॉ प्लस कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या करना है आपने? इसके अंदर सेक्शंस का ध्यान रखना है, डेफिनेशन करना है, साथ साथ में 30 एमसीक्यू आपने करने हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डे हमारा 4। डे 4 में आपका पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा पेपर है ये, अच्छे से मार्क्स ला सकते हो अगर आपका कंसेप्ट कीवर्ड्स अच्छे से आपको आता है तो। और साथ में इसके आपने 30 एमसीक्यू करने हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं डे 5 में क्या करना है सर? डे 5 के अंदर रिवाइज करना है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और आपका लॉ का। ठीक है, पेपर नंबर 1 में आपका लॉ आता है, और पेपर नंबर 2 जो है आपका वो क्या आता है? अकाउंट्स का आता है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग का। ठीक है, वो आपने करना है रिवीजन। ठीक है, किसके अंदर? डे 5 के अंदर। और इसके अंदर क्या करना है? मॉक टेस्ट पेपर भी देना है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 टाइम के अनुसार, है ना। 1-1 घंटा लगता है टाइम, तो 2 घंटे में ही आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। हर एक पेपर के लिए 1 घंटा ही मिलेगा। तो कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन जो है आप
1.20 सेकंड के अंदर, मिनट्स के अंदर कंप्लीट करें, ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर। डे 6 में आ जाओ दोस्त, रिवीजन करना है पेपर नंबर 3 और 4, है ना, मैथ्स, स्टैट और इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट, ये करना है। इसके अंदर सेशन आपने 2 मॉक देना है पेपर 3, 4 का टाइम के अनुसार, ठीक है। और अब आते हैं डे 7 के अंदर, तो आपने चारों पेपर का एक एक मॉक देना है, ठीक है, एक एक मॉक देना है आपने सभी का, फुल रिवीजन कर लेना ढंग से, सेक्शन का, फॉर्मूला का, फॉर्मेट का एक बार देख लेना, थोड़ा एक अंदाजा मिल जाता है, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका यहाँ पे बात बन जाएगी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, वेयर द मार्क्स आर हाइडिंग। अच्छा, मार्क्स कहाँ हैं आपको पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं, अगर पेपर नंबर 1 की बात करूं दोस्त, तो इसके अंदर आपका लॉ कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, बच्चा इस चीज को छोड़ देता है कम्युनिकेशन वाले पार्ट को। बेटा कम्युनिकेशन 20% बहुत आसान है ना, जिसमें आपका बिजनेस लॉ 80% है। उसके बाद पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 70% और कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका 30%। उसके बाद मैथमेटिक्स 40%, स्टैट 60%। ये चीज ध्यान रखना। तो जो हाई वेटेज है उनको अच्छे से करना है, बट इसके साथ ये नहीं कि जिनका वेटेज कम है उन्हें इग्नोर कर दो। जिनका वेटेज कम है वो थ्योरी है बेटा, वो और भी इजी है। तो बिजनेस इकोनॉमी 70% और आपका मैनेजमेंट जो है 30%। तो ये मत सोचना कि उनका वेटेज कम है तो उन्हें आप छोड़ दे। अब अगर मैं पेपर वाइज आऊं दोस्त, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है। तो आपका सबसे पहला पेपर बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, टोटली थ्योरी पेपर है ये। अब यहाँ पे क्या क्या करना है आपने, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको पता है 30% इसका वेटेज है दोस्त। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 20%, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 20%। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 20% आ गया, और आपका इंट्रोडक्शन सोर्सेस ऑफ लॉ ये 10% आ गया। जब तक वेटेज का पता नहीं होगा उस हिसाब से आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो हायर द वेटेज हायर विल बी द रिवीजन, ये ध्यान रखना। उनको ज्यादा रिवीजन करना है, वही आपको पास कराएगा। आते हैं अब पेपर नंबर 2, जो कि आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, इसमें थ्योरी भी है बट ज्यादा न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स 30%, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 30%, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट 25%, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 15%। तो ये आपने वेटेज का ध्यान रखना विशेष करके। उसके बाद आता है पेपर नंबर 3, जो कि मैं पढ़ाता हूं, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट। और इसका मैराथन मैं बता दूं बच्चों 9 तारीख को है 2 बजे, ठीक है, ध्यान रखना 2 PM। तो यहां पे क्या है देखो ढंग से, अलजेब्रा अगर देखें 20% बच्चों, एरिथमेटिक 15%, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 15%, 12 से 15 है। फिर आपका कोरिलेशन रिग्रेशन 15%, ये भी प्रोबेबिलिटी भी 12 से 15%, ठीक है। और उसके बाद इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज ये आपका 10%। ये आपका पेपर नंबर 3 का आपका यहाँ पे पूरा मैंने वेटेज दे दिया है। उसके बाद आते हैं पेपर नंबर 4, बहुत आसान है ना, कंसेप्ट कीवर्ड्स अगर अच्छे से याद है तो हो जाता है। ये पेपर आपका थ्योरी है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पेपर नंबर 4। क्या करें सर इसके अंदर, इसके अंदर देखो दोस्त, ठीक है। तो इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट 30%, उसके बाद आ जाएगा आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितना है 20%। नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग बच्चों 20%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ये आपका कितना आ गया 15%। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 15%। तो ये चारों पेपर का वेटेज मैंने बता दिया। जिसका वेटेज ज्यादा है उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। अब बच्चों यहाँ पे डोंट लूज मार्क्स टू दिस, ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से आप अपना मार्क्स लूज कर देते हैं। तो एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, एक एक करके बता रहा हूं, दिख रहा होगा, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हो। बच्चों पढ़ रहे हो, थ्योरी कंसेप्ट ज्ञान हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, बट यार साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी करना है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद नो टाइम टू मॉक, टाइम के अनुसार आप मॉक नहीं देते हैं। आपको पता है हर एक पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर करना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका केयरलेस OMR बबलिंग, जो बबलिंग करना होता है, जो निशाना गोल बनाना होता है, वो आप सही से नहीं करते हो, वो पूरा ढंग से करना है, ठीक है, क्योंकि स्कैन होना है। कई बच्चा क्या करते हैं, एक को आधा कर दिया कंफ्यूज वाले को, और लगता है कि ये भी हो सकता है, उसमें ही मार्क कर दिया। बेटा गलत हो जाएगा वो पूरा,
एक बनाओ, सही से करो, क्योंकि स्कैन होना है पेपर पूरा। ठीक है, चलो जी आगे और क्या है। चलो, आप लोग डर जाते हो मैथ्स और स्टैट के, खास करके फॉर्मूला का, फॉर्मूले पे फोकस नहीं करते। मैथ्स और स्टैट के अंदर एक ही चीज है, जिसका फॉर्मूला स्ट्रांग है, फॉर्मूला याद कर रखा है, उतना ही पेपर आपका अच्छा जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले श्योर शॉर्ट वाला कर लेना, उसके बाद आप मान लो 3-4 क्वेश्चन है, आपको लगता है हाँ ये सही होगा तो करना है, बट छोड़ना नहीं है। आखिरी के 48 घंटे में अपने आप को रिलैक्स मोड पे रखना है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा उससे 48 घंटे पहले। उसके बाद एग्जाम दिन में क्या करना है सर, सबसे बड़ी बात, एग्जाम के दिन क्या करना है ना, एडमिट कार्ड प्रिंटेड, वैलिड फोटो आईडी ले जाना, आधार कार्ड या जो भी है। उसके बाद कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, सिंपल वाला, साइंटिफिक नहीं। सेंटर में बिल्कुल अपने शांत दिमाग से जाना है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भैया घबरा जाओ। फॉर्मूला मॉर्निंग में एक बार रिवाइज कर लेना। अच्छा, एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से रेस्ट कर लेना, ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए होता है। बात बात पढ़ोगे, टेंस रहोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, हल्का खाना खा लेना, पानी खूब दबा के पीना, और बस मन लगा के पेपर देना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोग को सजेशन के तौर पे मैंने दी है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात का कि मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों 9 तारीख को, यानी ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे है, यस, तो ला रहा हूं 2 बजे। ठीक, क्या मैराथन किसका, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटे का ये सेशन चलने वाला है। इसके अलावा मैंने चैप्टर वाइज भी ले रखे हैं। ठीक है, आप लोग का कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी कराएं, जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।